नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। जैसा कि मैंने बताया था कि इन सभी वीडियोस की अगर आपको जो है रेगुलर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपके सामने दिया हुआ है और ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप उस पर जाकर जो है क्लिक कर जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी सूचना प्रौद्योगिकी और बायो प्रौद्योगिकी पार्क है ये, इसका उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी सूचना प्रौद्योगिकी और बायो पार्क का उद्घाटन कोट दी आइवरी में किया गया है। इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। तो ये एक क्या है? ये महात्मा गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क है जिसका उद्घाटन कोट दी आइवरी में किया गया है। भारत के वहाँ पर जो एम्बेसडर नियुक्त हैं और वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने मिलकर इस पार्क का उद्घाटन किया गया है और इसको नाम दिया गया है MGITB यानी महात्मा गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये एक प्रकार का फ्री जोन यानी मुक्त जोन होगा। यह पार्क भारत की सहायता से एग्जिम बैंक की 20 मिलियन US डॉलर द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यानी इसकी स्थापना में जो भारत का जो एग्जिम बैंक है वो सहायता कर रहा है 20 मिलियन US डॉलर का। आगे देखते हैं, इसमें मुख्य उद्देश्य जो इस पार्क का है ये महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के सेलिब्रेशन में मील का पत्थर साबित होगा तथा दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये इस पार्क का जो है उद्देश्य है। कोट दी आइवरी पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी यामोउस्मकारो है। तो ये सभी इसके बारे में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। पूरे भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, अभी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि ये योजना लागू की गई है, एक भारत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो इस योजना को लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो अभी जो है संबंधित मंत्रालय द्वारा सारे राज्यों से सलाह मशवरा करके इसको लागू करने का लक्ष्य 30 जून 2020 तक रखा गया है। यानी 30 जून 2020 तक जो है सभी राज्य जो है इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये योजना बेसिकली है क्या? एक ही राशन कार्ड जो किसी को अलॉट होता है वो पूरे भारत में जो है उसका प्रयोग किया जा सकेगा। उससे आप जो है वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं चाहे देश के किसी कोने में। और इससे संबंधित जो जरूरी बातें हो जानते हैं, योजना को लागू करने वाला मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। योजना में राशन कैसे वितरित होगा? सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़कर यानी आपके आधार नंबर से जोड़कर फिर POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन से राशन कार्ड का देश भर में लागू किया जाएगा। योजना में राशन वितरण में सहायता कौन कौन करेगा? यानी कौन कौन इसमें सहायक संस्थान है जो इसमें सहायता करेंगे? भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम, संबंधित राज्य का, ये सभी उसमें सहायक होंगे। राशन वितरण में पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का उद्देश्य है जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना और वितरण में पारदर्शिता हो सके। तो ये सभी जो है इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब इस योजना में वित्त पोषण कैसे किया जाएगा? यानी तो 90 और 10 का रेशियो रहेगा पूर्वोत्तर, पहाड़ी और द्वीपीय राज्य में, और 75 और 25 का जो है वित्त पोषण रहेगा वो अन्य राज्यों के लिए रहेगा। इस योजना को 30 जून 2020 तक पूरे भारत में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 90% से अधिक जो है वो केंद्र सरकार देगी, यानी 90% जो शेयर है पहले वाले में पूर्वोत्तर और पहाड़ी और द्वीपीय राज्यों में, और 10% जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जो अन्य राज्य हैं वहां पर 75% वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार द्वारा और 25% जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यानी RBI के द्वारा बैंकों और राष्ट्रीय बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध
अनियमितताओं के चलते शिकायत निवारण हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या कहा गया है? CMS, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम या शिकायत प्रबंधन तंत्र। तो शिकायत प्रबंधन तंत्र से जो है जो भी कंप्लेंट्स हैं इंटरनल, उसको जो है उनका ग्रीवियांस रिड्यूसल किया जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे? इससे सभी बैंकिंग कर्मी अपने काम को सजगता से और बिना ढिलाई के करेंगे और आम जनता के समय की बचत होगी। फिर RBI के बारे में, RBI 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया था। इसका प्रारंभिक कार्यालय कलकत्ता में था। इसे स्थायी रूप से 1937 में मुंबई में लाया गया, यानी कार्यालय जो शिफ्ट हुआ 1937 में मुंबई में आया। RBI केंद्रीय बोर्ड जो है कि डायरेक्टर भारत सरकार द्वारा RBI एक्ट के तहत 4 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं और कुछ नियुक्त किए जाते हैं। स्थायी या पूर्णकालिक जो होते हैं वो गवर्नर सहित 4 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मनोरिया इम्प्रोसा नामक कछुए की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? तो ये मनोरिया इम्प्रेसा नामक जो कछुआ है, ये दुर्लभ प्रजाति का, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। प्रजाति का मुख्य स्थान इसमें क्या है? ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना, मलेशिया में पाए जाने वाली प्रजाति है। भारत में जो है बहुत ही रेयरली इसका जो है इसको देखा गया था, लेकिन पहली बार जो है अब इसको अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में देखा गया है और ये जंगलों में रहने वाली कछुओं की प्रजाति है। इस प्रजाति की खोज के साथ ही भारत में पाई जाने वाले गैर समुद्री कछुओं की कुल 29 प्रजातियां हो गई हैं। यानी कभी पूछा जाए कि भारत में कितनी गैर समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं कछुए की, तो अब इसको मिलाकर 29 हो गई हैं। इस प्रजाति की विशेषताएं क्या है? ये वनों में रहने वाली प्रजाति हैं, यानी ये जो है टेरेस्ट्रियल हैं और ये समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। कम से कम 1300 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय जंगल व नम क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शनि के सबसे बड़े चंद्रमा, यानी जो शनि ग्रह का उपग्रह है प्राकृतिक रूप से जो टाइटन है, तो टाइटन पर ड्रोन भेजने की तैयारी कौन कर रहा है? तो नासा के द्वारा टाइटन पर एक ड्रोन भेजे जाने की योजना बनाई जा रही है। भेजे जाने वाले ड्रोन का नाम ये भी पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? ड्रैगन फ्लाई इसका नाम होगा। ड्रोन भेजने का जो उद्देश्य है वो बर्फीले चंद्रमा के कई स्थानों पर अध्ययन कर यह पता लगाएगा कि क्या इस चंद्रमा में सूक्ष्म जीवों के लिए जीवन संभव है। तो यहाँ चंद्रमा वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ चंद्रमा का मतलब है कि शनि ग्रह का चंद्रमा यानी टाइटन। ड्रोन में लगे प्रोपेलर का उपयोग करके इसका पता लगाया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग वर्ष क्या है? 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा, जो 2034 तक टाइटन पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इस समय देश में जल की चिंता जो है एक चर्चा का विषय है। भारत के किस जगह के ग्रामीणों ने 20 दिनों की लगातार मेहनत करके भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित कार्य किया है? तो आप लोगों ने भी टीवी पर और समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि कुछ ग्रामीणों ने एक डैम बना डाला और खुद की मेहनत से, बिना किसी सरकारी एजेंसी या किसी अन्य सहायता के। तो महीनों भर पहले इंदौर जिले के कनाडिया गांव में सूखे जैसे हालात थे। वहां के ग्रामीणों ने खुद मेहनत करके यानी पसीना बहाकर रात दिन जुटकर 20 दिन में एक डैम यानी पूरा बांध बना डाला और जिससे वहां का भू जल स्तर जो है बढ़ गया और साथ ही नदी को भी उन्होंने गहरा किया। तो ये जल संरक्षण के लिए उनका एक जो है अभूतपूर्व प्रयास था, जो है जिसकी सब जगह सराहना हो रही है। हाल ही में किस नदी में 3.5 साल पुराना एक साम्राज्य खोजा गया है? तो ये कौन सी नदी है? ये टिग्रिस नदी है। टिग्रिस नदी में ये साम्राज्य कैसे मिला? क्योंकि वहां पर जो है मोसूल बांध का जो है जलस्तर बहुत बुरी हद तक घट गया था, पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया था
और जो ये बांध है ये किस नदी पर बना है? टिग्रिस नदी पर बना है। टिग्रिस नदी इन दिनों सूखे की चपेट में है। इस कारण नदी के बीच बने टापू पर पुरातत्वविदों ने करीब 3500 साल पुराना जो है एक मितानी साम्राज्य महल की खोज की है। तो इसका नाम भी स्पेसिफिकली आपको याद रखना चाहिए कि इस साम्राज्य का जो नाम है वो क्या है? मितानी साम्राज्य, और उसका ये महल मिला है। टिग्रिस नदी पर बना मोसुल बांध इराक का सबसे बड़ा बांध है। सुमेरियन सभ्यता की पेंटिंग के नमूने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये पुरातात्विक दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है। वृक्ष महाकुंभ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये बहुत संभावित क्वेश्चन है आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम में। यूपी में 22 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसका जो है 6 महीने से पहले से प्रचार चल रहा है और 15 अगस्त के दिन ये पौधारोपण किया जाएगा। ये सभी विकास खंडों, पंचायतों, मंडलों और जिला स्तर पर जो है 22 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, कन्या सुमंगला योजना, ये उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक योजना है। तो ये किस प्रदेश में शुरू की जाती है? जैसा मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक योजना है और इससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसके बारे में हम जो है अच्छे से डिटेल जान लें कि कन्या सुमंगला योजना क्या है। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2019 को किया जाएगा। योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका का जन्म होने पर 2000 रुपए दिए जाएंगे। 1 वर्ष पूर्ण टीकाकरण के बाद 1000 रुपए और प्राप्त होंगे। कक्षा 1 से 6 में प्रवेश लेने के बाद 2200 रुपए उस परिवार को दिए जाएंगे बालिका के लिए, और कक्षा 9 में प्रवेश करने के बाद 3000 रुपए की एकमुश्त धनराशि दी जाएगी। उसके बाद जब वो 12वीं उत्तीर्ण हो जाएगी और स्नातक डिग्री या 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो तब उसको 5000 रुपए। योजना का जो मानदंड है वो लाभार्थी के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। तो ये सभी जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस प्रदेश में यह प्रावधान हुआ है कि उसकी सभी पब्लिक यूनिवर्सिटी उस राज्य के एक गांव को गोद लेगी और उसे स्मार्ट विलेज में तब्दील कर देगी? तो ये प्रस्ताव या ये योजना कहाँ पर बनाया गया है? राजस्थान में बनाई गई है कि वहाँ की जितनी भी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो वहाँ के किसी न किसी एक गांव को गोद लेकर उसको स्मार्ट विलेज में तब्दील करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्मार्ट विलेज या स्मार्ट सिटी दोनों में ही ये उद्देश्य होता है कि वहाँ पर अवसंरचना का जो है बेसिक संरचना का विकास किया जाए, जिससे शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध हो सके और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आए। तो मित्रों, ये जो है 30 जून का जो है करंट अफेयर्स जो आज हमने कंप्लीट किया है, और जून मंथ अब चूंकि कंप्लीट हो चुका है इस करंट अफेयर्स के साथ में, तो हम एक जो है बड़ा वीडियो जल्दी ही देखने वाले हैं जो पूरे जून के करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में समेटते हुए बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कल संभवतः आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर करिएगा। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर करते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।